चलिए आज की वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को देखते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, युग्मक निर्माण एवं निषेचन प्रक्रिया के बाद अपने ही जैसे नए संतति को जन्म देना लैंगिक प्रजनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो लैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, निषेचन होती है। तो चलिए मनुष्य वर्ग में ही देखते हैं हम। मनुष्य में मेल वर्ग में अर्थात पुरुष वर्ग में स्पर्म बनता है युग्मक के रूप में, जिसे शुक्राणु बोलते हैं। फीमेल वर्ग में जो मादा वर्ग होती है उनमें ओवम बनता है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। दोनों जब पास पास आते हैं और आपस में दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं, तो इस फ्यूजन की प्रक्रिया को सिनगेमी बोला जाता है। फ्यूजन ऑफ बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाते हैं। फिर आगे इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन वाली जो जगह है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और उसके पश्चात दोनों के जो प्लाज्मा है, स्पर्म के प्लाज्मा और ओवम के प्लाज्मा, दोनों पास पास आ जाते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ बोथ प्लाज्मा अर्थात स्पर्म और ओवम के प्लाज्मा के फ्यूज होने की प्रक्रिया को, जुड़ने की प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि दोनों के प्लाज्मा के फ्यूजन के बाद दोनों जो स्पर्म और ओवा है उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, उनके न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं। तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं एम्फीमिक्सी, फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियस। इसके पश्चात जैसे ही इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, उसके पश्चात स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसका 23 और ओवम का 23 जो गुणसूत्र होते हैं आपस में पेयर बना लेते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं। तो इस फ्यूजन को बोला जाता है कैरियोगेमी। क्रोमोसोम के फ्यूजन की प्रक्रिया कैरियोगेमी कहलाती है। और लास्ट में फिर फाइनली बन जाता है जाइगोट, क्योंकि निषेचन के बाद बनने वाली सर्वप्रथम एक कोश की संरचना जाइगोट कहलाती है। इस प्रकार ये फर्टिलाइजेशन जो है कंप्लीट। तो अभी के लिए बस।